Hello students, this is my third video lesson on programming in C। ये हमारा थर्ड वीडियो लेसन है जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज मेरा टॉपिक है मैक्रो। मैक्रो क्या है, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रो क्या है ये इस विषय में देखते हैं। तो मैक्रो वास्तव में एक नेम है जो हम लोग डिफाइन करते हैं किसी कोड के हिस्से को, मतलब किसी फ्रैगमेंट ऑफ कोड को हम लोग एक नाम से डिफाइन कर देते हैं और जिस नाम का इस्तेमाल हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं। द नेम डिफाइंड एज मैक्रो कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय द फ्रैगमेंट ऑफ कोड। मतलब एक नाम से कुछ कोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और जब भी उस नाम का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करेंगे उसके अगेंस्ट में वो कोड रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, नेम कैसे रखेंगे? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि जो आइडेंटिफायर बनाने का जो तरीका है वही तरीका इसका भी होता है। आप जब भी कोई नेम बनाएं मैक्रो के लिए, वो आइडेंटिफायर बनाने का जो रूल्स है उसको जरूर फॉलो करें। मैक्रो डिफाइन करने के लिए हम लोग हैश डिफाइन यूज करते हैं। हैश डिफाइन से प्रारंभ करते हुए हम लोग अपना मैक्रो डिफाइन करते हैं और फिर आगे उसकी स्टोरी लिखते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं इसको। एक न्यू फाइल बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं learnmacro.c। इस नाम से हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग मैक्रो बनाते कैसे हैं। पहले तो हम लोग को करना होगा हैश इंक्लूड stdio.h। चलिए तो एक पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है कोड लिखने का, मेन फंक्शन और इंक्लूड करने का, ये सब हमने कर लिया है। अब एक मैक्रो बनाकर देखते हैं। तो मैक्रो बनाने के लिए है डिफाइन वर्ड और फिर एक मैक्रो बनाते हैं जस्ट पाई और उसका वैल्यू इक्वल टू की आवश्यकता नहीं है, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरह से आप लिख लेते हैं। अब ये जब पाई नाम से हमने एक मैक्रो डिफाइन कर लिया है, पहले एक रिटर्न 0 जो हमें हमेशा देना होता है वो यहाँ ऐड कर दिए हैं। तो पाई को हम लोग यहाँ डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो देखिए प्रिंट एफ, हम लोग जानते हैं प्रिंट एफ द्वारा प्रिंट करते हैं। चूँकि ये एक रियल नंबर है तो %f कर सकते हैं, कॉमा एंड देन यूजिंग पाई। तो पाई यहाँ पर हमारे लिए एक कांस्टेंट की तरह लग रहा है जिसमें 3.141 हमने स्टोर कर रखा है। तो हमने यहाँ पर पाई नाम से एक मैक्रो बनाया है जो बिल्कुल आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के जो रूल हमने पढ़े हैं उससे फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम में कर रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ये डिस्प्ले हो पाता है या नहीं। तो फिर कंट्रोल F9 से कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल हो गया है। अब इसको प्रोग्राम को रन कर चेक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमें पाई का वैल्यू मिल रहा है। वी कैन सी हियर दैट 3.141 इज प्रिंटेड। तो पाई का वैल्यू हम लोग डिस्प्ले कर पा रहे हैं, जबकि पाई हमने यहाँ कहीं भी मेन के अंदर डिफाइन नहीं किया है। आमतौर पे अगर हम लोग को इसका यूज़ करना होता तो क्या करते हैं, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.141 सेमीकोलन, इस तरह से एक वेरिएबल डिफाइन करते, लेकिन वो हमने नहीं किया है। हमने ग्लोबली एक पाई नाम से मैक्रो बनाया है। सो बहुत सिंपल है ये एक वैल्यू रखने के लिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि मैक्रो में आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं? इनपुट पास करना, इनपुट देना, जो कि हम लोगों ने फंक्शन में देखा है कि फंक्शन जैसे मेन लिखते हैं तो उसके आगे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस होता है जिससे होकर हम लोग इनपुट पास कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैक्रो में इनपुट या आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। तो उसका तरीका है हैश डिफाइन लगाएंगे, मैक्रो का नाम लिखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट डालेंगे और फिर आप अपना मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग मैक्रो को कैसे डिफाइन करेंगे आर्ग्यूमेंट के साथ। तो ये पहला था हमारा पाई, इसको रहने देते हैं।
हम लोग मल्टीपल मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा क्योंकि हम एक और नया डिफाइन करने जा रहे हैं मैक्रो विद इसका काम होगा स्क्वायर निकालना, किसी भी दिए गए नंबर का स्क्वायर निकालना। तो दिए गए नंबर को हम x मान लेते हैं तो डिस्प्ले कर सकते हैं x इंटू एक्स। तो इस तरह से ये जो हमने स्क्वायर नाम का एक मैक्रो बनाया है उसके साथ हमने एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज़ किया है और x पास किया है। तो ये x हमारे लिए आर्गुमेंट की तरह है। इस x में हम लोग जो भी वैल्यू पास करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन होके हमको मिल जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं, एक बार यहाँ न्यू लाइन लगा दें वरना सब एक ही लाइन में प्रिंट होता हुआ दिखेगा। चेक करते हैं स्क्वायर ऑफ x को प्रिंट करके, चूँकि स्क्वायर ऑफ x हमारा इंटीजर होगा इसलिए हम परसेंट यूज़ कर लेते हैं ऑफ, मान लीजिए 10 पास करते हैं x की जगह। यहाँ से हमने 10 पास किया तो 10 x की जगह पे जाएगा और 10 इंटू 10 आपको 100 मिलता हुआ दिखना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। पहले कंट्रोल F9 से कंपाइल एंड देन कंट्रोल F10 से एग्जीक्यूशन। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमको 100 मिला है। तो 10 इंटू 10 100 होता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन वास्तव में ये मैक्रो को जो लिखा गया है ये सही तरीका नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर ये यहाँ से हमने 2 + 1 पास किया मान लीजिए, तो 2 + 1 क्या होता है, चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 3 वैल्यू पास करते हैं और उसको कंपाइल करके और रन करके दिखाते हैं आपको क्या मिल रहा है। 3 का स्क्वायर 9, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज कि इसको हम 1 + 2 कर देते हैं, तो 1 + 2 करने से आपको लग रहा है कि अभी भी तो 3 ही जा रहा है, 3 इंटू 3 9 होगा। लेकिन आप अचंभित रह जाएंगे इसका एग्जीक्यूशन देख करके कि ये 9 ना होके 5 दिखा रहा है। 5 क्यों दिखा रहा है? तो सिंपल है कि इस समय में जब 1 + 2 हम भेज रहे हैं तो ये हो रहा है 1 + 2 इंटू 1 + 2, ये बन जा रहा है। तो 1 + 2 इंटू 1 ये हो गया 2, ये 2 4 और इधर 1 5। सो ये गड़बड़ हो रहा है। जब हम किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को पास करते हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम लोग करना क्या चाहिए कि इसको प्रत्येक एक को मुझे पैरेंथेसिस में रखना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अब देखिए वंस अगेन हमारा रिजल्ट 9 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार 1 + 2 पास किए हैं फिर भी 9 आ रहा है। तो इस तरह से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी आर्गुमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमारा आर्गुमेंट पास हुआ है उसको इस्तेमाल करते समय ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस जरूर यूज़ करें, ठीक है। नहीं तो ये एक आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकता है। यहाँ मैंने दिखा दिया है कि शुड यूज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इन ईच वेरिएबल, और एग्जांपल भी आपको दिखाई दिया। इफेक्ट ऑफ नॉट, क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस ना यूज़ करें, तो वो भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब चलते हैं कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट अगर पास करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ करना खास नहीं है, आपको आर्ग्यूमेंट्स पास करते समय कॉमा इस्तेमाल करना है, यानी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड लिखना है। एग्जाम्पल के लिए हमने दिखाया है मैक्रो नेम आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3 इस तरह से दिखाना है, ठीक है। तो चलिए उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बार एक मैक्रो बनाते हैं, हैश डिफाइन और वेरिएबल मैक्रो बना लेते हैं एक सम नाम का, जिसमें कि 2 वेरिएबल पास करेंगे और रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। तो देखिए इस बार हम लोग जान चुके हैं, इसलिए गलती से भी हम लोग सीधे x + y ना लिख के पैरेंथेसिस में डालकर x और y लिखेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर सम के साथ हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। सो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो x और y हमने पास किया और फिर यहाँ पर उसके लिए मैक्रो डिफाइन किया x + y, और सम ऑफ x और y को भी प्रिंट करके देख सकते हैं। %d और एक बैकस्लैश n डाल देते हैं।
कॉमा सम ऑफ 10, 20। हमने x और y के लिए 10 और 20 पास किया है। ठीक है, चलिए इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। शिफ्ट कंट्रोल F9 से कंपाइल। सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आप देख सकते हैं हमने 30 वैल्यू पाया है। सो सम ऑफ x एंड y वी रिसीव्ड हियर। तो इस तरह से मल्टीपल आर्गुमेंट पास करना भी कोई मुश्किल नहीं है मैक्रोस के थ्रू। अब देखते हैं कि मल्टीपल एक्सप्रेशन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं एक मैक्रो के अंदर। ठीक है, तो हम लोग कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑल द एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड रिटर्न द लास्ट वन वैल्यू। ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग मल्टीपल एक्सप्रेशन डालेंगे तो सभी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होंगे और आखिरी जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो रिटर्न होगा। ठीक है, चलिए इसको भी एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो इसके लिए एक नया नहीं बनाकर हम लोग ये जो सम x और y है इसी में थोड़ा बदलाव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि पहले एक दिखाते हैं कि हमने किसको किसको ऐड करना है और तब उसके वैल्यू को ये तब x प्लस y को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला है हम लोग को डिस्प्ले करना कि किन वैल्यूज को हम लोग सम कर रहे हैं। तो एक printf लगा लेते हैं, printf। ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा दिए। ये कॉमा के बाद का x और y है जो हम लोग को डिस्प्ले होगा और सम होगा। और printf के अंदर आपको पता है कि हम लोगों को %d का इस्तेमाल करना होता है। हम लोग x और y दोनों के वैल्यूज को डिस्प्ले करेंगे। तो एक मैसेज देते हैं सम ऑफ %d एंड %d इज। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या करना है, कॉमा x कॉमा y। तो इस तरह से ये जो पहला है printf स्टेटमेंट, ये पहले एग्जीक्यूट होगा। हम लोग को एक दिखाएगा मैसेज कि सम ऑफ x का वैल्यू एंड y इज, और फिर x प्लस y का वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो इस तरह से बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइन अभी तक एग्जीक्यूट कर रहा था सिर्फ 30, इसके जगह पे ये क्या देता है। क्या ये देता है सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ऐसा कुछ। चलिए देखते हैं, पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, रन करते हैं। आप देखिए ये स्टेटमेंट सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। यहाँ पर स्पेस का कमी है, हम लोग उसको पूरा कर देते हैं। इसके बाद एक थोड़ा स्पेस दे देते हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। फिर से कंपाइल और फिर एग्जीक्यूशन। सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि एक मैक्रो में मल्टीपल स्टेटमेंट हमने ऐड किए। एक स्टेटमेंट जो डिस्प्ले कर रहा है मैसेज और दूसरा एक्सप्रेशन जो कि उसके सम को रिटर्न कर रहा है। सो हम देख सकते हैं कि जो बाद वाले एक्सप्रेशन है उसके वैल्यू रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका सिंटैक्स रहा डिफाइन मैक्रो नेम आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल होंगे तो पहले पैरेंथेसिस के अंदर जाएंगे और एक्सप्रेशन मल्टीपल होंगे तो दूसरे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर जाएंगे, जो हम लोगों ने अभी देख लिया। बोथ द एक्सप्रेशन विल बी evaluated and the value of second expression, or you can say if more than 2 expression are, then आप कह सकते हैं कि जो आखिरी एक्सप्रेशन है उसके वैल्यू रिटर्न होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें अपने मैक्रो में मल्टीपल लाइन डालने हैं। अभी तक जो भी हम लोगों ने मैक्रो लिखा वो एक ही लाइन में लिखा। अगर मल्टीपल लाइन में लिखना हो तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, तो सिंपली हर एंड ऑफ लाइन पे एक बैकस्लैश अगर डाल देंगे तो हम मैक्रो को मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन में लिखने में क्लियरिटी नहीं रहता है। तो इसको भी देख लेते हैं। सिंटैक्स आपको मिल गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने लिख कर दिखाया है कि ये सिंटैक्स है, हैज डिफाइंड मैक्रो नेम आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस के बाद आप बैकस्लैश यूज़ करें, नेक्स्ट लाइन लिखें, फिर बैकस्लैश यूज़ करें, नेक्स्ट लाइन लिखें। मल्टीपल जितने लाइन लिखने हैं बैकस्लैश एंड में डालें
और अंत में क्लोजिंग पैरेंथेसिस करना है। चलिए टेस्ट करते हैं इसको। तो इस कार्य के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एक कोड है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहाँ, जहाँ जहाँ से हमें पहले ब्रेक करना है वहाँ वहाँ से एंटर प्रेस कर देते हैं, फिर फाइनली दिखा देते हैं आपको। ये देखिए हमने बैकस्लैश एक ऐड कर दिया, यहाँ इंड इस लाइन के अंत में एक बैकस्लैश डाल दिया, इस लाइन के अंत में एक बैकस्लैश डाल दिया, और इस तरह से हमारा मैक्रो रेडी है। हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9, देखिए नो एरर है, फिर F10 करके हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिए। सो मल्टीपल लाइन में अगर आप अपने मैक्रो को लिखना चाहते हैं तो आपको हर लाइन के अंत में बैकस्लैश यूज़ करना है, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग कोड लिखते समय इंड ऑफ स्टेटमेंट सेमीकोलन से देते हैं, यहाँ पर इंड ऑफ लाइन बैकस्लैश से देंगे। सो वेरी इजी है। चलिए अब देखते हैं कि मैक्रो आर्ग्यूमेंट एज स्ट्रिंग, यानी मैक्रो में जो आर्ग्यूमेंट पास हुआ है उसको हम स्ट्रिंग के रूप में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सिंपल है, एक हैश यूज करने के बाद अगर उस आर्ग्यूमेंट को हम इस्तेमाल करें तो वो रैप हो जाता है डबल कोट से। इस तरह से जो भी आपने आर्ग्यूमेंट पास किया है वो हमें एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल सकता है यदि हम हैश का इस्तेमाल करें। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, डिफाइन मैक्रो नेम एक्स, और फिर आप हमने यहाँ पर क्या किया है, %s द्वारा स्ट्रिंग के रूप में इस x को डिस्प्ले करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस x में चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो या अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो, किसी तरह का डेटा पास किया गया हो, यहाँ पर वो एज ए स्ट्रिंग आ जाएगा हैश लगा देने से, और फिर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। चलिए देखिए इसके कैसे इस्तेमाल होंगे। तो एक मैक्रो डिफाइन करते हैं जिसका उद्देश्य होगा डिस्प्ले करना। ये %s हमने लगाया और कॉमा करके हैश x डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस x में जो भी वैल्यू आएगा वो एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये होता है या नहीं, हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। एक printf का तो जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वो प्रिंट हो रहा है, हमें बस डिस्प्ले मैक्रो का इस्तेमाल करना है और उसके अंदर कुछ वैल्यू पास करना है, हम लोग यहाँ पर 12 पास करते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करते समय एक न्यू लाइन ऐड कर देते हैं, इससे हम लोग निश्चिंत रहेंगे। चलिए कंट्रोल F9, कंपाइल हुआ, कंट्रोल F10, आप देखिए ये 12 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आप सोचेंगे कि अरे ये तो नंबर है इसलिए प्रिंट हो गया। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, आप देखिए कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, मेरा नाम प्रिंट हो रहा है और इन्वर्टेड कॉमा समेत हो रहा है ना। सो व्हाट एवर वी विल पास, जो भी चीज़ हम यहाँ से पास करेंगे डिस्प्ले में, वो सब का सब एक स्ट्रिंग के फॉर्म में डिस्प्ले होगा। तो एक बार इसका इन्वर्टेड कॉमा हटा के भी देख लेते हैं क्या होता है। वाओ, तो हमने पूरा का पूरा नाम पा लिया, यहाँ पर अपना नाम हमने डिस्प्ले करा लिया थ्रू ये मैक्रो। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ से कुछ एक्सप्रेशन भेजें, मान लीजिए 1 + 2 + 3 ऐसा कुछ भेजें, और वहाँ पर हम इसके सम भी प्रिंट, इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट भी करा लें और ये एक्सप्रेशन भी डिस्प्ले करा रहे। ये कैसे हो सकता है, देखिए ऐसे करके = एक %t लगाए। ठीक है, और #x तो उस पूरे के पूरे कंटेंट को एक स्ट्रिंग के रूप में दिखा रहा है, हम लोग साथ में एक पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर x, तो ये x इवेल्युएटेड वैल्यू को दिखाएगा, जबकि #x यहाँ से पास किए गए पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा। तो
आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्रेशन और उसके वैल्यू दोनों एग्जीक्यूट होते हुए। ये देखिए 1 + 2 + 3 = 6। सो कितनी आसानी से हमने इसे एवेलुएट कर लिया। आप चाहें तो इसके जगह पर कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे 12 × 5 - 3 × 2, कुछ भी एक्सप्रेशन ले लें। आप उसको कंपाइल करें और रन करें, उस एक्सप्रेशन को इवेलुएट होते देखें। दैट्स सो इजी। अब हम लोग देखते हैं कि मैक्रो के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैसे डालते हैं। स्टेटमेंट्स दैट एंड विथ सेमीकोलन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेमीकोलन से एंड होता है। तो वैसे स्टेटमेंट्स को हम लोग कैसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है, प्रारंभ करना है ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड ओपनिंग ब्रैस, और फिर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितने भी स्टेटमेंट डालें, फिर क्लोजिंग ब्रैस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। बस इतना ही तो करना है, एक ओपनिंग ब्रैस और एक क्लोजिंग ब्रैस, ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर होगा, और फिर उसके अंदर आप उसके बॉडी लिखेंगे। सो सिंपल। तो चलिए इसको भी टेस्ट कर ले। हमने ये जो सम बनाया है इसी में थोड़ा चेंजेस करके आपको दिखा देते हैं। ये हमने ओपनिंग ब्रांच यहाँ डाल दिया और यहाँ क्लोजिंग ब्रांच डाल दिया, और कुछ लाइंस ऐड करते हैं। printf %d x = %d and new line, then comma x। ये हमने यहाँ सेमीकोलन डाला और बैकस्लैश डालकर नेक्स्ट लाइन में चले आए। फिर y का वैल्यू डालते हैं, y = %d न्यू लाइन एंड देन कॉमा y। आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए, अगर चाहें तो आप ब्रैकेट के अंदर x और y इस्तेमाल करें, अभी मैं उतना केयर नहीं ले रहा हूँ। फिर ये तो ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स डाले हैं जिसके अंदर अंत में सेमीकोलन। यहाँ पर printf द्वारा पहले x की वैल्यू दिखाई, फिर y की वैल्यू दिखाई, फिर सम ऑफ x और y जैसे था उसे छोड़ दिया, और यहाँ पर अब ये सेमीकोलन हो जाएगा, और फिर ये x + y हमने लास्ट है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट हो तो आखिरी स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न हो जाता है इस तरह से। ठीक है, x + y को भी पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर रखा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं एरर ना आ जाए। या नो एरर। अब हम लोग इसको रन करेंगे और देखिए सम ऑफ 10 and 20 is 30 इस बार फिर आया है, लेकिन उससे पहले हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू भी डिस्प्ले कराई है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मैक्रो के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिखना कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो अब इसके विषय में यही मैं कहूँगा कि अब ये आपके हाथ में कंटिन्यू है, आप इसको आगे खुद से पढ़ें, कुछ नई चीज़ सीखें और नई चीज़ें मुझे भी बताएं इस वीडियो में कमेंट डालकर। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो वो भी बताएं, और कुछ नई चीज़ अगर आप सीख पाते हैं या इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो आप कृपया ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।